तो दोस्तों हमारे बाज़ार हो चुका था, अब शाम को हो रहा था खरना की तैयारी। तो आज महाप्रसाद की तैयारी हो रही थी और मैंने यहाँ फिर से वही किया कि हमारे यहाँ कोई भी काम शुरू करने से पहले हम चूल्हा को पूजते हैं और अपन मतलब जो भी गलती होती है उसको माफ़ी मांगते हैं। तो ये मेरी हो रही थी पूजा की तैयारी और मेरे बच्चे ने मेरा बहुत ही साथ दिया, बहुत साथ दिया। और ये है मेरी पोती, मेरी जेठ के बच्चे हैं। तो ये मेरे पूरे मांग को सजा रही थी और पूरे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है नाक पर से टीका करना, जिसे हम लोग बोलते हैं स्नेह जोड़ना। तो हमारा किसी भी काम को जब तक हम बिहारी हैं ना, हम बिहारियों का जब तक नाक पर से टीका नहीं होता है तो हमें अच्छा ही नहीं लगता। लोग कहते हैं कि नाक पर टीका गिरना पति के लिए बड़ा प्यार का शुभ होता है, लेकिन हमारे तो टीका ही लगता है नाक से। सो ये मैंने कर लिया था महाप्रसाद की तैयारी और ये सारे मार्केट से सामान ला के एक जगह मैंने इकट्ठा कर दिया था। मेरे बच्चों ने किया था बहुत ज़्यादा मेहनत, क्योंकि सारे फल ला करके जब फल मार्केट से लाए तो सबको धो करके साफ़ कर मेरे बच्चों ने रख लिया था। और मैं नहा वहा के तैयार हो करके मैंने कर दिया महाप्रसाद की तैयारी और मैं चूल्हे की पूजाई करके बैठा दिया मैंने इसके ऊपर दूध उबलने के लिए। तो दोस्तों हमारे यहाँ क्या है कि छठ पूजा के जो महत्व है ना बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। और ये मैंने चूल्हे पे चढ़ाया था पतीला, क्योंकि इसमें मुझे बनाना था गुड़ का खीर। हमारे जो प्रसाद होता है, प्रसाद में सबसे पहला भोग लगता है गुड़ के खीर का। तो ये मैंने ये बना दिया था साठी का चावल, जिसमें बोलते हैं वो कच्चा चावल की तरह ही होता है, पर ये बहुत ही अच्छा होता है। और ये दूध बन चुका था मेरा गुड़ का खीर। फिर मैंने लगा दिया था इसमें दूध लगा करके फिर मैं सफ़ेद चावल की खीर। मेरे बच्चों ने, ये है साठी के चावल जिसको बोलते हैं साठी। तो मेरे बच्चों ने मेरी बहुत हेल्प की थी, बहुत ही मेरे बच्चे हेल्पफुल हैं, बहुत ही हेल्प करते हैं। तो त्यौहार के दिन में ना एक एक बच्चा, मतलब क्या है कि क्या ही आपको बोले, एक एक लोग जो है ना काम काज में बिजी रहते हैं और बहुत ही बच्चे मेरी हेल्प करते हैं। और ये मैं गुड़ का खीर बना रही, क्योंकि मैंने पहले दूध उबाला था, फिर मैंने इसमें गुड़ के खीर में क्या है कि इसी का पहला प्रसाद होता है और इसमें मैंने दूध डाला बाद में। और ये और भी जो प्रसाद होते हैं भी बन रहा था। और बेटी मेरी आटा गूंथ करके तैयार कर रही थी कि यहाँ पूड़ी बनना था नेवज निकालने के लिए। और एक एक बंदा जो है ना, एक एक लोग हैं इसमें बहुत साथ देते हैं, सब कोई मेहनत करता है। माता रानी छठी माता सबकी उम्र बहुत लंबी करे। छठी माता से मैं कहती मेरे बच्चों की उम्र बहुत लंबी करे। और मेरा गुड़ का खीर बन चुका था तैयार, मैं इसमें दूध डाल रही थी। उतारने से पहले मैंने सब दूध डाल दिया था। और ये मेरी पोती है, पोती ने मेरे बहुत ज़्यादा साथ दिया। ये छोटी सी बच्ची बहुत काम करती है, सभी मेरे घर के लोग लगे रहते हैं चीज़ में करें। और ये मेरा दूध का खीर तैयार हो रहा था। तो हमारे यहाँ दो तरह के चीज़ बनता है, एक तो गुड़ का खीर बनता है और एक ये सफ़ेद चावल का खीर बनता है, क्योंकि दोनों ही प्रसाद में शामिल होती है। और ये बन चुका था तैयार और मैं निकाल चुकी थी नेवज, क्योंकि नेवज का क्या है कि जब ये पहला भोग लगाया जाता है छठी माता को और जितना ही अर्घ होता है उतना ही नेवज चढ़ता है। तो मैंने नेवज, मेरे इस बार नेवज बढ़ चुका था। तो ये मेरी पोती थी, प्रणाम करते सभी बच्चे मेरे चले गए थे पड़ोस में, सभी को बुला करके लाने प्रणाम करने के लिए, क्योंकि हमारे आस पड़ोस के लोग को भी ना इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि हमें प्रसाद मिलेगा। सब कुछ कर देने के बाद रात में हमने सुबह की कर ली थी प्रसाद की तैयारी और मैं खरना करने बैठ गई थी। ये जितना भी खाना दोस्तों देख रहे हैं ना, ये खाया तो नहीं जाता है, क्योंकि हम 2-3 दिन से भूखे होते हैं, खाए फिर भी रखना पड़ता, पर थोड़ा थोड़ा मैंने मुँह जूठा कर लिया था। और ये सब कुछ कर देने के बाद मेरे पड़ोसियों ने भी बहुत साथ दिया। वो आते हैं हाथ पैर जोड़ते हैं माता रानी से, छठी माता से, जिसको जो दे छठी माता सबकी मुराद पूरा करे। हे छठी माता आप सबका सुहाग बना के रखना, सबके बाल बच्चे बना के रखना। और जितनी भी महिलाएं हैं उनको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस छठी माता यूं ही सबको सफल रखना, बनाए रखना। और हमारा हो चुका था सुबह का तैयारी, ये मेरा बन रहा था ठेकुआ। ठेकुआ के लिए मेरे बच्चे फिर से उठ चुके थे। सुबह हम लग गए थे, सुबह के 2 बजे से हम लोगों ने प्रसाद बनाना शुरू कर दिया था। तो मेरा प्रसाद बन के हो चुका था तैयार। ये मेरे देखिए कढ़ाई में आधा रखा हुआ, आधा मेरा बन का तैयार, क्योंकि मैंने 20 किलो आटे का पढ़ाया था और कि मेरे प्रसाद बहुत बढ़ जाता है। तो बोलिए प्रेम से बोलिए छठी माता की जय।